हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा है पार्ट 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग डेरिवेटिव एंड इट्स यूजेस इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। फर्स्ट, फाइंड द मार्जिनल एक्सपेंडिचर एंड इवेल्युएट देम एट Q = 4 एंड Q = 8। मार्जिनल एक्सपेंडिचर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, राइट। यहाँ पे हमें दिया है डिमांड फंक्शन P दिया है। यहाँ पे मैंने बताया था कल कि द टोटल कॉस्ट इज PQ और वी कैन से यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज PQ। सो मल्टीप्लाई द फंक्शन बाय Q, ये हो जाएगा Q² + 2Q + 1 होल इंटू Q। इट बिकम्स Q³ + 2Q² + Q। सो हमें हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मिल गया। टोटल एक्सपेंडिचर का हमें फंक्शन मिल गया, इट केम दिस, राइट। अब यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मार्जिनल एक्सपेंडिचर। मार्जिनल एक्सपेंडिचर वाज D/dQ ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। इजी, निकालो आंसर 3Q² + 4Q + 1। नाउ यू हैव टू इवेल्युएट एट Q = 4, that will be 3 × 4² + 4 × 4 + 1, which is 48, 49, 65, and at Q = 8, that will be 3 × 8² + 4 × 8 + 1, which is 64, 180, 192 + 32 + 1, which is 225. So this is how you solve. मार्जिनल एक्सपेंडिचर के लिए हमने पहले PQ को मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द टोटल एक्सपेंडिचर एंड देन वी डिराइव एंड वी गॉट द आंसर बाय इवेल्युएटिंग एट द पॉइंट्स। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइज द इकोनॉमिक फंक्शंस। दिस ऑप्टिमाइजेशन आप बताया था ऑलरेडी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, इट कम्स -3/3Q² - 10Q + 2000, विच इज -Q² - 10Q + 2000 is equals to 0 पुट करेंगे, we let = 0 to find out the critical points. So we can also say Q² + 10Q - 2000 = 0, राइट। अगर हम पूरे के पूरे राइट हैंड लेके गए तो ये और ये माइनस हो जाएगा, राइट। सो नाउ फैक्टरिंग आउट, ये क्या हो जाएगा, Q² 2000 का कर सकते हैं -40Q + 50Q - 2000 = 0, which is Q × Q - 40 + 50 × Q - 40 = 0. So we got the two values, the critical points as 40 and -50. Now finding the double derivative, ये आ जाएगा हमारा -2Q। फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, तो सेकेंड डेरिवेटिव होगा हमारा -2Q - 10, राइट। नाउ checking for point 40, it comes -2 × 40 - 10, which is -90, less than 0. Checking for -50 now, it comes -2 × -50 - 10, which is 90, greater than 0. So देख सकते हैं at point 40 it is negative, which is concave, hence relative maxima, but at -50 it is positive, which is convex and minima. But we have to find the optimization, so we will take the maximized 40, क्योंकि इस पॉइंट पे जो है वो फंक्शन मैक्सिमाइज्ड है, कॉन्केव पर है। सो हम 40 वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू इन द ओरिजिनल फंक्शन, -1/3 40 का क्यूब -5 × 40 का स्क्वायर + 2000 × 40 - 3 26. Now you can solve further and get your answer, right? Very easy. Next question, maximize the profit pie for the firm. This यहाँ पे आपको दिया है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। मैंने बताया था प्रॉफिट मतलब कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर आपने किसी चीज़ को 100 रुपये में बनाया है और उसे 120 में बेचा है तो आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का, राइट। सो हमारा पाई प्रॉफिट हो जाएगा TR, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इट कम्स एज 4350 - 13Q² minus Q³ - 5.5Q² + 150Q + 675
सिंप्लीफाई 4350 minus 13q square minus q cube plus 5.5q square minus 150q minus 675, which comes as minus q cube minus 7.5q square minus 150q, and 350 minus 675, it is 675, it is 547, it is 2 12 6 3, okay, 3675, 3675, ये आपका आ गया प्रॉफिट का फंक्शन, राइट। छोटा करता हूँ इसे, we got the profit function. Now get the first derivative, pi dash minus 3q square minus 15q minus 150, let it equals to 0. अगर सब टर्म्स को राइट हैंड लेके गए, सब टर्म्स को RHS लेके जाओ, वो हो जाएगा 3q square plus 15q minus 150 equals 0, divided whole by 3, we get q square plus 5q minus 50 equals 0. फैक्टरिंग आउट 50 का हो सकता है 10 into 5, so q into q square minus 5q plus 10q minus 50 equals 0. Simplify q minus 5 plus 10 into q minus 5 equals 0. सो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हमारे 5 एंड माइनस 10, राइट। 5 एंड माइनस 10 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है. सो नाउ गेटिंग द डबल डेरिवेटिव. डबल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा -6 प्लस -15, राइट. फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, सो सेकेंड डेरिवेटिव ये आ गया. नाउ चेकिंग फॉर द पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट पहले डालेंगे 5. लेट्स चेक. -6 into 5 -15 which come -45, hence it is less than 0. So हमें क्या दिख रहा है कि at x equals 5 the function is at concave, f double dash of a is less than 0, hence it is at concave and at maxima, relative maxima. So हमें हमारा पॉइंट मिल गया है 5. we don't need to check for -10 now because हमें ऑलरेडी मिल गया है हमारा. So now put the value of 5 in the function profit, the profit function, right. So क्या था हमारा -q cube minus 7.5q square minus 150q plus 3675 equals pi. ये profit function था. तो now put the value of 5. it is -5 cube minus 7.5 into 5 square is 25 minus 150 into 5 plus 3675, it comes minus 125. 25 into 7.5 करना पड़ेगा, 1 मिनट. minus 750 plus 3675. 1 मिनट में से कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ. -125 minus 750 प्लस 3675, कैलकुलेटर में दिखा रहा है 2800 माइनस 7.5 into 25, it is 187.5. so we get the answer as 2612.5. this is the maximum profit that the firm can get, right. so ये थे कुछ important questions regarding derivatives. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में with the next new chapter. till then stay fit and keep learning.